ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, स्विफ्ट चैट ऐप के माध्यम से साप्ताहिक अभ्यास बच्चे कैसे करेंगे, चैटबॉट क्या है और इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। जैसा कि प्रत्येक सप्ताह नए अभ्यास इस ऐप पर लाइव किए जाते हैं। विद्यालय के साथ साथ बच्चे घर पर बैठकर स्विफ्ट चैट के माध्यम से अतिरिक्त तैयारी कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐप को किस तरह से डाउनलोड करेंगे, किस तरह से हम इसका उपयोग करेंगे, जो कि दक्षता वर्धन के लिए एक अच्छा डिजिटल टूल है। तो आइए विस्तृत रूप से समझते हैं स्वयं सिद्धि चैटबॉट के बारे में। स्विफ्ट चैट, इसको आप दो तरह से उपयोग कर सकते हैं। पहला, एंड्रॉयड प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके, जो कि एक ऐप के रूप में आपको प्राप्त होता है मोबाइल में। और दूसरा, ऐसे मोबाइल जिसमें एंड्रॉयड आप उपयोग नहीं करते हैं, कोई दूसरा ओएस है, या आप कंप्यूटर या आप लैपटॉप या आप टैब में यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बच्चे वेब ब्राउजर के माध्यम से अभ्यास कार्य कर सकते हैं। जो भी आराम से उपलब्ध हो जाए आप उस पर कर लीजिए। लक्ष्य हमारा अभ्यास करना और लगातार अभ्यास करते रहना। सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉयड प्ले स्टोर की। प्ले स्टोर पर आपको कुछ इस तरह से स्विफ्ट चैट आइकॉन बिजनेस मिलेगा। इस तरह का एक आइकॉन आपको दिखाई देगा। इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद एक क्यूआर कोड भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप इस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन करके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मोबाइल जहां पर आप एंड्रॉयड यूज नहीं करते हैं, उन यूजर्स के लिए भी वेब फॉर्म में अभ्यास कार्य उपलब्ध कराया गया है। कुछ इस तरह से लिंक आपको टाइप करना है web.conbgenius.ai और आपकी स्क्रीन पर स्विफ्ट चैट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको आपको मोबाइल से वेरीफाइड करना है और वेरीफाइड हो जाने के बाद अभ्यास कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। एक बार इस पूरी प्रोसेस को ब्राउजर में खोल के देख लेते हैं और फिर इसके बाद चलते हैं एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर और कैसे ऐप डाउनलोड करेंगे उसको देख लेते हैं। web.conbgenius.ai इस एड्रेस को जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाइड करना है। ओटीपी के बाद आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी, जिस भी भाषा, जिस भी लैंग्वेज में आप अभ्यास कार्य करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है और जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से अभ्यास कार्य शुरू करने के लिए आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी और अगले ही कुछ देर में आपके सामने अभ्यास कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही आप हेलो या नमस्ते लिखकर भेजेंगे तो इस सप्ताह का अभ्यास कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और अब देख लेते हैं एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर उसमें हम किस तरह से प्रोसेस करेंगे। तो साथ ही चलते हैं मोबाइल ऐप पर और ऑनलाइन करके देखते हैं किस तरह से हम इसको इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से इस पर वर्क करेंगे। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं गूगल प्ले स्टोर को, टाइप कर लेंगे स्विफ्ट चैट और इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखेगा। और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको आइकॉन बताया था, ये वाला आइकॉन आपको देखना है और इसके नीचे आप ये भी इंश्योर कर लीजिए कॉन्बिजिनियस लिखा हुआ है। और जब ये आप आइकॉन देख लें, कॉन्बिजिनियस देख लें और इसके बाद आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। क्लिक कर लेते हैं बटन को। छोटी सी प्रोसेस के बाद ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा कुछ इस तरह से। इंस्टॉलेशन के बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और अंदर जाके आइकॉन को क्लिक करने के बाद भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप के अंदर गए तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस वाली लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, इस तरह से कुछ वर्जन लैंग्वेज के उपलब्ध हैं। आप जिस पर भी कंफर्टेबल हैं आप उसको क्लिक करके आगे कन्फर्म करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर इंसर्ट कर लेंगे तो आपको लास्ट में एक राइट का बटन यहाँ पर दिख रहा है, आपको उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके आगे चलेंगे तो अब आपके सामने ऐप का वेरिफिकेशन ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि अब आपको ओटीपी यहाँ पर देना है। ओटीपी भेजने वाले बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद अब आपके मोबाइल पर 4 अंकों का ओटीपी आएगा। इसको सिस्टम ऑटोमेटिक दर्ज कर लेता है। अगर ये अपने आप नहीं लेता है तो एक बार आप एसएमएस पे जाके देखकर मैन्युअली भी डाल सकते हैं। अब आपका ऐप वेरीफाइड हो गया है और यहाँ पर वेरिफिकेशन के बाद पहला ऑप्शन आता है अपने नाम का। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम भरना है। नाम लिख देने के बाद हमें आगे बढ़ना है। आगे पहुँचने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कंट्री हमारी पहले से भरी हुई है। इसके बाद हमें स्टेट का सिलेक्शन करना है और इसमें से आप अपने स्टेट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको अपने स्टेट को चुनने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। स्टेट चुन लेने के बाद आपके सामने सिटी का ऑप्शन है। आप जिस भी सिटी से हैं आप उसको यहाँ पर भर लीजिए। सब कुछ कर लेने के बाद आपको अब नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलना है। क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर अब आपका ऐप आपके यूज़ करने के लिए तैयार है।
यदि आप ऐप के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, और आप आगे चलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्किप करने वाला बटन आपको ऊपर दिया हुआ है, आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने स्वयं सिद्धि एक ऑप्शन प्राप्त हो गया है। कई मोबाइल में आपके सामने ये भी दिक्कत आएगी कि आपको इस ऐप में जाकर स्वयं सिद्धि ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। इसके लिए भी हम आपको एक सॉल्यूशन देते हैं, आप उससे स्वयं सिद्धि यहाँ पर ला सकते हैं। आप नीचे तरफ देख रहे होंगे 2 बटन दिए हुए हैं, यहाँ पर एक चैट दिया है और दूसरा स्टोर का है। स्टोर में जाके आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऐप दिए गए हैं। जिस भी ऐप में कुछ देखना चाहते हैं उसको क्लिक करके आप उसको उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जीके चैलेंज, अगर आप जीके में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा डॉग स्कैनर, यहाँ पर एक स्कैनर भी दिया हुआ है। अगर आप इस वाले ऐप को उपयोग करेंगे तो ये एज ए स्कैनर आपके मोबाइल में काम करने लगेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर बायो बडी, केमिस्ट्री, साइंस, इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए हम चलते हैं चैट बॉक्स में। अब यहाँ पर आपके सामने स्वयं सिद्धि ऑप्शन दिख रहा है। अगर ये नहीं होता तो आप क्या करते, इसके लिए आप स्टोर पर जाते और आपको यहाँ पर सर्च करते स्वयं, तो आपके सामने स्वयं सिद्धि ये ऑप्शन दिखने लगता, तो आप इसको क्लिक करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। हमारे मोबाइल में ये ऑप्शन पहले से है चैट बॉक्स में, अतः हमें इसको उपयोग करने के लिए अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं स्वयं सिद्धि के अंदर। इस तरह से आपके सामने स्वयं सिद्धि ऐप पहली बार मोबाइल में ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको चैट स्टार्ट करने के लिए हाय मैसेज टाइप करना है। जैसे ही आप हाय मैसेज टाइप करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज अपीयर हो जाएगा, लिखा हुआ है नमस्ते, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, अब वो पढ़ाई नहीं रुकेगी। और यहाँ पर आपको बच्चे का समग्र आईडी एंटर करना है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता देते हैं कि एक मोबाइल से, इस ऐप से एक विद्यार्थी और कई विद्यार्थी एक साथ उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही एक विद्यार्थी अपने प्रश्नोत्तरी को पूरा करेंगे, अगले विद्यार्थी की समग्र आईडी डाल के आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक विद्यार्थी के साथ हम शुरू करते हैं। समग्र आईडी एंटर करते हैं। समग्र आईडी डालते ही साथ आपके सामने अगला ऑप्शन आ गया, बताना है कि ये मेल है या फीमेल है। आपको इसका उत्तर यहाँ पर देना है। जैसे ही आपने बताया तो अब उस समग्र आईडी से संबंधित विद्यार्थी की इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ गई। उसका नाम, कक्षा, स्कूल का नाम और ज़िले का नाम, ये सब लिखा हुआ आ रहा है। आपको यहाँ पर पुष्टि करना है ये सही है या गलत है। अगर जानकारी सही है तो आपको इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, और अगर समग्र आईडी गलत है, यानी कि जो समग्र आईडी आपने एंटर की है वो इस बच्चे की नहीं है, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करना है, समग्र आईडी पुनः दर्ज करें, और आप फिर से इसी प्रोसेस को कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं जानकारी सही पर। जैसे ही हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया कि जानकारी सही है, तो एक मैसेज फिर से हमारे सामने आया कि आपका पंजीकरण हो गया है। अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे सामने नीचे आ गए। पहला ऑप्शन, एक विद्यार्थी का नाम जिसकी समग्र आईडी हमने ऐड की थी उसका नाम लिखा हुआ है। इसके नीचे एक और विद्यार्थी जोड़ें, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। और तीसरा, फ़ोन से विद्यार्थी को हटाएं। इस तरह से 3 ऑप्शन हमारे सामने दिखने लगे हैं। और अगर आप एक से अधिक विद्यार्थियों को अपने मोबाइल में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन पर जाके उसको ऐड भी कर सकते हैं। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं पहले विद्यार्थी के साथ में। क्लिक कर लेते हैं। आगे बढ़ते ही देखिए मैसेज अपीयर हो गया। इंग्लिश सप्ताह 10 का अभ्यास शुरू करते हैं। आपसे एक एक करके 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर देने के लिए केवल विकल्प पर क्लिक करना होगा, और शुरू करते हैं हाँ के साथ में। और पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर 4 तरह के उत्तर दिए गए हैं। और अगर ये वाली इमेज कुछ छोटी दिख रही है तो आप इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये वाली इमेज आप बड़ी करके देख सकते हैं। इसका सही आंसर आपको देना है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, और इस तरह से आपको पूरे प्रश्न है उसके उत्तर इसी तरह से देना है। पूरे 12 प्रश्न हो जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक आंसर की भी दी हुई है। आप इस आंसर की को डाउनलोड करके देख सकते हैं, और इसके नीचे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस दी गए हैं, आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला है मैथ का टेस्ट, और इसमें भी 12 प्रश्न पूछे जाएंगे सप्ताह 10 के हिसाब से। अगर ये टेस्ट हम शुरू करना चाहते हैं तो हाँ लिखेंगे, अगर हम इस टेस्ट को बाद में करना चाहते हैं तो हम इसको नहीं से टेस्ट को एंड भी कर सकते हैं। मैथ के अभ्यास को भी हम देख लेते हैं। इस तरह से पूरे 12 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। और गणित का अभ्यासकार पूरा हो जाने के बाद इसकी भी आंसर की आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी दिए गए हैं, इसकी लिंक ओपन करके आप वीडियो देख सकते हैं।
इंग्लिश और मैथ के बाद अब अभ्यास के लिए आ गया है ईवीएस, और इसमें भी 12 प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे आपने पहले किए थे, कुछ इस तरह से यहाँ भी प्रश्नों को हल करना है। 12 प्रश्न पूरे हो जाने के बाद ईवीएस की भी आंसर की आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके लिंक से उन वीडियो पर जाकर उस लेसन के बारे में ज़्यादा विस्तार से जान सकते हैं। और इस तरह से जो समग्र आईडी आपने डाली थी उस बच्चे का अभ्यास कार्य अब पूरा हो गया। और इसी तरह से एक नया मैसेज अपीयर हुआ कि यदि आपने एक से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ा है तो अगले विद्यार्थी का अभ्यास शुरू करने के लिए हेलो या नमस्ते लिखकर भेजें। इस तरह से बच्चे खेल खेल में अभ्यास करेंगे, नॉलेज मिलेगी, वीडियोस देखेंगे, उनकी जानकारी में वृद्धि होगी। और यही इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। अधिक से अधिक बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए पेरेंट को, अभिभावक को प्रेरित करिए। अगर परिवार के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो शिक्षक साथी स्वयं अपने मोबाइल से बच्चों का अभ्यास कार्य करवा सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।